जी बेटा, डिमार्गन लॉज आज जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पक्का ठक्का आने वाला डिमार्गन्स लॉज। पहली बात यह है, इसके नाम से पता चल रहा है डिमार्गन्स, ये एस के ऊपर काम है कंडीशन, ये का के की के लिए होता है और लॉज का ये एस जमा के लिए है। तो इसका मतलब है ला नहीं है, कोई एक नहीं है, दो लॉज है। डिमार्गन्स के दो लॉज है। तो पहला लॉ, हर चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सिर्फ इसको हमने प्रैक्टिस करना है। ए यूनियन बी होल का प्राइम, प्राइम भी कहते हैं, डैश भी कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब यूनियन होगा और होल का कॉम्प्लीमेंट होगा तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट के बाद हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। एंड सेकंड डिमार्गन लॉ, जब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सेकंड लॉ है डिमार्गन का। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो फिर क्या होगा डियर बॉयज, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट के बाद यूनियन आ जाएगा। मैं बड़ा प्यारा लफ्ज पढ़ रहा हूं, एक होल एक अपना अपना। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट तो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी जब होल का कॉम्प्लीमेंट अपने अपने कॉम्प्लीमेंट के बाद यूनियन आ जाएगा। तो इसको हमें प्रूफ करना है। आप लोगों की एक्सरसाइज 5.2 में पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द डिमार्गन लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपको यहाँ पे जो सेट दिए हुए हैं मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ बिकॉज़ इन क्वेश्चन में वैल्यू ज्यादा ऐसे टाइम्स आया होगा। आप लोग एग्जांपल को सॉल्व करें, मेरे साथ सीखे दोनों लॉज, तो आप लोग खुद ब खुद क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। राइट बॉयज, वो एग्जांपल भी आपकी बुक पर गिवन है, मैं तो खुद नहीं बना रहा। पेज नंबर 94 पे एग्जांपल है डिमार्गन लॉज की, एग्जांपल 11। इसको अपने तरीके पर मैं सॉल्व करता हूं बड़े इजी मेथड से। कहता है इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू, इफ पेज नंबर पहले से लिखा हुआ है 94, if universal set is equal to 1 2 3 4 5 6, इस तरह हो सकता है कि ये 1 से 10 तक हो, 1 से 100 तक हो, 1 से 20 तक हो, तो ये उसकी एक्सपेंशन है कि ज्यादा वैल्यू दे रहा है। हम जब 6 पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वही असल तो यूनियन इंटरसेक्शन लेना है। ए की वैल्यू आपके पास है 2 3 ओनली। अब ये 2 3 हो या 2 से लेकर 30 तक हो या 2 से लेकर 100 तक इवन नंबर हो, बस एक ही के सेट की वैल्यू गिवन है। एंड b इज इक्वल टू, मैं टाइम और जगह बचा रहा हूं इसलिए मैं इस एग्जांपल को अटेम्प्ट कर रहा हूं 3 4 5। मेरी एग्जांपल इजी, आप लोग क्वेश्चन वैल्यूज में ज्यादा हैं, सवाल इजी है। राइट, हमें क्या करना है डिमार्गन के लॉज। तो पहला मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट डिमार्गन लॉ, और फर्स्ट डिमार्गन लॉ क्या है, डिमार्गन्स लॉ। ए यूनियन वाला फर्स्ट है, होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लग अजीब और गरीब चीज रही है कि होल कॉम्प्लीमेंट के बाद यूनियन है और अपने अपने कॉम्प्लीमेंट के लिए इंटरसेक्शन पता नहीं बराबर आते हैं नहीं आते हैं, आएंगे। दूसरी बात, पेपर में आप लोगों को बड़ी इजी कर देता है। अब पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूं कि पेपर में कैसे आएगा। इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 या 10 या जितना भी हो, a is equal to this, b is equal to this, then prove that then verify that a union b whole prime is equal to a prime intersection b prime। तो ये खुद देगा वो। हाँ, फिर मैं याद क्यों करवा रहा हूं फॉर एमसीक्यूज। इसका एक पार्ट एमसीक्यूज में आएगा लाइक दिस, a union b whole complement is equal to dash। a पार्ट में a complement union b complement, b पार्ट में a complement intersection b complement, c a intersection b whole complement, d none of these, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये देखो शक इस पर जाता है कि अपना अपना कॉम्प्लीमेंट मिल गया, या फिर शक इस पर जाता है कि यूनियन का इंटरसेक्शन का, इस पर शक नहीं जाता है, हालांकि है ये बी पार्ट।
तो आपको याद हो गए फार्मूले, तो फार्मूलों से ही एमसीक्यूज निकलते हैं, राइट। अब आते हैं अब हमारे पास जबकि फर्स्ट डिमार्गन लॉ है, इसके एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर आपस में इक्वल हो जाए हमारा प्रूफ हो गया, नहीं है तो नॉट प्रूफ। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, ए यूनियन बी है और उस सारे का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, उसमें भी डिमार्गन के दो लॉज हैं, उनमें पहला लॉ, पहले नाम है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले ए यूनियन बी आएगा तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो काम के अंदर से काम निकल रहा है, वर्क के अंदर से वर्क निकल रहा है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, उसमें भी हम यहां क्या लिखेंगे, फर्स्टली, वो है फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर फर्स्टली के पहले पे है, उससे भी पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्टली। जी बेटा, ए की वैल्यू 2 3 और यूनियन बी की वैल्यू 3 4 5। अब आप यूनियन भी सीख चुके हैं, आप कॉम्प्लीमेंट भी सीख चुके हैं, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ या इस यूनिवर्सल लॉ के साथ हम डिमार्गन लॉ फाइंड कर रहे हैं। 2 3 यूनियन में क्या आएगा, 2 3 4 5, डबल इंटीजर रिपीटेड इंटीजर नहीं आता है सेट्स में। नाउ वी गेट ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब फिर इसका, यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए यूनियन बी का, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आपको फॉर्मूला याद नहीं है? ए कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बराबर है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, राइट बॉयज। तो आप लोगों का क्या हो गया, ये ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से ये ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड किया हमने, निकालेंगे। मैं यहां पर कर रहा हूं ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। मैंने ये छोटा सेट उठाया, आप लोगों का यूनिवर्सल सेट 1 से 100 भी हो सकता है, 1 से 20 भी हो सकता है, 1 से 40 भी हो सकता है, और इन दोनों का यूनियन 2 3 4 5 आया है, 2 3 4 5, and then A union B whole complement is equal to 1 से 6 में से 2 4 गया तो क्या बचा आप लोगों का, 1 बचा, 2 3 4 5 गया, 1 और 6। तो ये आप लोगों की इक्वेशन 1, और आप इसको ऐसे प्यारे से बॉक्स में लिखेंगे कि ये आपको पॉइंट आउट हो रहा हो कि ये आपको यूज करना है या आपने चेक करना है इसको, राइट। अब नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी है जी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमार्गन लॉ का फर्स्ट डिमार्गन लॉ का राइट हैंड साइड ये है। इसके लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा चाहिए। इसके बाद हम फिर लिखेंगे फास्टर, ये फिगर हम उसको देते जाएंगे, ये सेंटेंसेस हम कहते जाएंगे, ये लैंग्वेज हम यूज करते जाएंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमें जरूरत है। एज ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, गुड बॉयज। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस ए की वैल्यू only 2 3। So a complement is equal to 1 से 6 में से 2 3 subtract 1 4 5 6 4 5 6। ये आपकी एक रिक्वायरमेंट आई है। नाउ b complement यूनिवर्सल सेट माइनस b complement यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। आपकी वैल्यू सिर्फ ज्यादा होगी, सवाल यही होगा, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। b की वैल्यू 2 3 4 5, right, 3 4 5 1 2 5, and then b prime is equal to 1 2 3 4 5 6 से 3 4 5 subtract तो 1 बचा, 2 बचा, 6 बचा, बाकी कैंसिल हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए या नहीं लिखने हमने, वो हमारे दुश्मन है, सब्ट्रैक्ट हो गए, कट गए। अब हमें नजर आ रहा है कि now we get
राइट हैंड साइड में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 4 5 6 ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 4 5 6 1 4 5 6 माइनस 9 इंटरसेक्शन दरमियान में इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 2 6 कॉम्प्लीमेंट में कौन से इंटीजर होते हैं बॉयज? कॉमन, जो दोनों सेटों में कॉमन हो। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वैल्यू बच गई इस आगे लिखेंगे ना पहले उनकी वैल्यू। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1 4 5 6 में से 1 2 6 में से कॉमन 1 और 6 ओनली 1 कॉमन है और 6 कॉमन है। अगर 2 इसमें है तो इसमें नहीं, 4 इसमें तो उसमें नहीं है, जो दोनों में वो कॉमन कहलाता है। तो 1 6 ये भी आ गया इक्वेशन। इसको सेकंड का नाम देकर राइट हैंड साइड का आंसर इसको भी एक बॉक्स में जब आपने बॉक्सों वालों को कंपैरिजन किया तो ये 1 ए यूनिट बी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इसको भी 1 से उसके आपस में बराबर है। एक प्यारा सा फिक्रा लिखोगे बॉयज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 हम हासिल कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A union B होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। और ये प्रूव्ड। अगर वेरीफाई का लफ्ज आ जाए, वेरीफाई का फलन तो फिर वेरीफाइड, अगर प्रूव दैट आ जाए तो फिर प्रूव्ड। एवरीबॉडी क्लियर? आंखों से एक मर्तबा कैमरे से आप कैच कर ले, मैं दूसरा डिमार्गन इसी पे करने वाला हूं। हो जाएगा? इजी है। अब मैं डिमार्गन लॉ का ये फर्स्ट डिमार्गन लॉ है, इसी में मैं चेंजिंग कर रहा हूं। सेकंड डिमार्गन लॉ सेट्स यही है। सेकंड डिमार्गन लॉ में यहां पे क्या है? इंटरसेक्शन। यहां पे क्या आ जाएगा? यूनियन। फर्स्ट वी फाइंड यहां पे क्या आ जाएगा? थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग्स हैं। राइट बॉयज? अब टेंशन तो नहीं दे रहा आपको, हो जाएंगे, काम ज्यादा हो जाएगा, टाइम हमारा बच जाएगा। फर्स्टली ताकि सारा पेन चल जाएगा मेरा। इधर इंटरसेक्शन भी होगा पहले, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड इधर इंटरसेक्शन है। इट मींस यहां पे इंटरसेक्शन होगा, इट मींस यहां पे इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन में साइन वैल्यूज चेंज होंगी। कौन कौन से आएंगे? 3 इंटरसेक्शन में ओनली 3 सेट्स यही है लेकिन ओनली 3। तो सेट को आप उसके मुताबिक रखेंगे। राइट बॉयज? नाउ वी गेट उसका कॉम्प्लीमेंट के लिए A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B। और यही A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट को लिखा माइनस यहां पर और वैल्यू हुई। अब इसकी वैल्यू 1 4 5 नहीं है, ओनली 3 है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 3 है। तो सिर्फ 3 सब्ट्रैक्ट होगा। मींस यहां पे अगर इंटरसेक्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो इसमें ये बच जाएंगे 1 2 3 आउट 4 5 6। सीखना है ना असल में, सीखना है, खोटे तो नहीं लगाने हैं, कि हमने रट्टे तो नहीं लगाने हैं या जरूरी तो नहीं लिखना है। राइट? आगे गए। नाउ वी फाइंड राइट हैंड साइड में यहां पर यूनियन है। फिर आप लोग फर्स्ट वी फाइंड A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट ऐसे ये वही जो पहले का आपका हुआ। A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस है, A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस वही A की वैल्यू ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दोबारा वही चलेंगे। B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस B, राइट? B कॉम्प्लीमेंट ये माइनस B ठीक हो गया, ये इतने तक एक जैसे। लेकिन अब क्या हो रहा है? दरमियान में यूनियन। यहां पर नाउ वी गेट दरमियान में यूनियन। दरमियान में यूनियन तो इन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान में यूनियन। राइट बॉयज? अब यूनियन जब हम कर रहे हैं तो 1 4 5 6 और 1 2 6 में यूनियन में क्या आएगा? दोनों में 3 नहीं है, बाकी हर चीज है। यहां पर क्या आ जाएगा? 1 2 3 9 3 4 5 6 7 8 6 तक। और इक्वेशन 2। अब फिर वही फिगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड और 2। बस ठीक हो गया सर जी? नीचे यहाँ पे इंटरसेक्शन क्योंकि सेकंड लॉ है डिमार्गन का, और यहाँ पे यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड अब ये है प्रूव्ड। तो बड़े ही डिटेल से मैंने आप लोगों का A
union of B whole complement, A complement B intersection B complement, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन या डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ कहलाता है, अकॉर्डिंग टू सेट्स है। और सेकंड डिमॉर्गन लॉ A इंटरसेक्शन B होल complement, A complement यूनियन ऑफ B complement। अब लोग इसमें जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं सिर्फ वैल्यूज के लिहाज से बड़े हैं, टेंशन ना लो। अगर आप लोग पहले क्वेश्चन को देखें, आपको हिंट्स दे दूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें डियर बॉयज। जगह है हमारे पास जी, जो आपको हिंट्स देने हैं या आपको कुछ क्वेश्चन का आइडिया देना है, इसको मैं हिंट्स भी कह सकता हूं, आइडिया भी कह सकता हूं। प्रैक्टिस योरसेल्फ होगी जी बेटा। वेरीफाई डिमॉर्गन लॉस फॉर द फॉलोइंग सेट्स, पहला पार्ट दे रहा है वो आप लोगों को, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू जी, इसको पढ़ेंगे हम x such that x belongs to n and 1 less than equal to x less than equal to 20। लैंग्वेज का मतलब x such that x जैसा कि x belongs to a natural number है, x belong करता है natural number से, and 1 less than equal to x less than equal to 21। x जो है वो 1 के इक्वल भी है और लेस भी है और 20 से लेस भी है और इक्वल भी है, मींस x इधर मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर है, x 1 से लेकर 20 तक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 20, अप टू 20। 1 से लेकर, इसको कहते हैं टेबुलेटेड फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आप इसको, टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा, वो आप यूज करेंगे सेट्स में, इसमें डिमॉर्गन लॉ में। ऊपर उसने आपको उस लैंग्वेज में दिया, आप लोगों ने इसको टेबुलर फॉर्म, फिर a की वैल्यू दी हुई है 2 3 5 7 11 12 और b की वैल्यू भी दी हुई है। कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, आप लोग सारा डिमॉर्गन लॉ तो कर सकते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 कितने तक, 10 तक। और a में क्या है 2 4 6 8 10 कौन सा है, इवन नंबर, और b में क्या है ऑड नंबर। जब आप कंप्लीमेंट लेंगे ना, इवन नंबर का कंप्लीमेंट लेंगे तो ऑड आ जाएंगे, ऑड का कंप्लीमेंट लेंगे इवन आ जाएंगे, a और b का यूनियन निकालेंगे तो सारे आ जाएंगे, a और b का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि a इवन है और b ऑड है, तो a ऑड और इवन का कंप्लीमेंट कॉमन नहीं निकलता तो एम्प्टी आएगा। प्रैक्टिस करो, सही प्रैक्टिस करो, समझ के प्रैक्टिस करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, जो सवाल हो जाए पिक्चर मुझको भेज दो, जो सवाल ना हो उसका भी आप क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे। सो प्रैक्टिस करके हमारा गला खत्म कर दिया।